गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में इसे ग्रेविटेशन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपने पहले भी सुना है, आज इसका अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी पिंड हैं, पिंड हम वस्तु को बोलते हैं, सभी पिंड विश्व में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये जो दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो पेन हैं, इन दोनों पेनों के बीच में जो आकर्षण बल है, इसे ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इनके मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी कि विश्व में जितने भी पिंड हैं, सभी पिंडों के मध्य एक दूसरे के आकर्षित करते हैं सभी पिंड, और इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ही हमें गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य। इसी प्रकार आपने देखा होगा, हम पृथ्वी की सतह से जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक ऊपर फेंकते हैं तो ये वापस नीचे की ओर ही आता है, ऊपर चंद्रमा की ओर नहीं जाता। इसका कारण भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया था। आइजैक न्यूटन जब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे या सो रहे थे, तो उस समय एक सेब का सेब पेड़ से नीचे आकर गिरा, और न्यूटन के दिमाग में ये ख्याल आया कि यह सेब ऊपर चंद्रमा की ओर क्यों नहीं गया, यह नीचे पृथ्वी पर ही क्यों आया। और इसी सोच से, इसी ख्याल से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। आगे हम बात करते हैं आज गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम की। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। हमने ये अभी पढ़ा, दो पिंड है, ये दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और इन दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी है वो d है। बीच की दूरी d है। हम बात करें यहाँ पे कि दोनों पिंडों के मध्य जो बल लगता है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। माना कि इस पिंड का द्रव्यमान m है, इस पिंड का द्रव्यमान m है, तो मैंने कहा कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल को मैं F से डिनोट कर रहा हूँ, समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। m इंटू m के क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरी हम बात करें तो
दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होती है इसके ये बल व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें यहाँ पे दो समीकरण प्राप्त हुए। इन दोनों समीकरण की बात करें तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती m इंटू एम अपॉन डी स्क्वेयर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F बराबर g, स्थानांक लेंगे समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, m अपॉन में डी स्क्वेयर। तो ये हमारा जो सूत्र है वो बल निकालने का बन जाता है। यहाँ पे g जो है यहाँ पे आनुपातिक स्थिरांक है, आनुपातिक स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। आपको पूछा जाए सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक किसे कहते हैं तो आप बताएंगे इस g को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे वज्र गुना करें, हमने लास्ट में ये पढ़ा F बराबर जी एम अपॉन डी स्क्वेयर, इसमें हम अगर वज्र गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा F इंटू डी स्क्वेयर बराबर जी एम। और यहाँ पे हम g का मान निकालें तो mm को इधर भेज देंगे, F इंटू डी स्क्वेयर अपॉन में mm। तो ये हमें g निकालने का मान सूत्र प्राप्त होगा। और समीकरण 4 में यदि हम f d और द्रव्यमानों के मात्रक हम लिख दें तो हमें g का SI मात्रक प्राप्त होगा। और g का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस की घात 2, किलोग्राम की घात -2। ये g का मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। एक वैज्ञानिक की बात करें जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने एक सुग्राही तुला की सहायता से g का मान ज्ञात किया, जो कि वर्तमान में मान्य है। और इसका मान होता है, g का मान होता है 6.673 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2। ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको यही मान यूज में लेना है। देखिएगा, यह जो नियम है यह सभी वस्तुओं पर, विश्व की सभी वस्तुओं पर लागू होता है, इसीलिए इस नियम को हमने सार्वत्रिक नियम कहा है। अब हम बात करते हैं एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की, जो अपना उदाहरण है 10.1, लेसन का उदाहरण है 10.1। इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10 की घात 22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य 3.84 इंटू 10 की घात 5 किलोमीटर की दूरी है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए
बल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी के द्रव्यमान को कैपिटल एम से दर्शाएंगे 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इसी प्रकार चंद्रमा का द्रव्यमान देखेंगे। चंद्रमा के द्रव्यमान को स्मॉल एम से दर्शाएंगे 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। और इसी प्रकार इनके बीच की दूरी को डी से दर्शाएंगे जो कि है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। इस दूरी को हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3.84 × 10⁻5 × 1000 मीटर, और ये टोटल हो जाएगा 3.84 × 10⁻8 मीटर। अब हम बात करते हैं जी के मान की। तो जी का मान हमने अभी देखा 6.7 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 होता है। अब हमें क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। सूत्र होता है F = G/m/d²। इसकी जगह मान रखेंगे। जी का मान 6.7 × 10⁻−11, कैपिटल एम का मान होता है 6 × 10⁻24, इंटू में स्मॉल एम का मान होता है 7.4 × 10⁻22, अपोन में हम क्या रखेंगे d²। डी का मान हमने देखा ये है, यानी कि 3.84 × 10⁻8²। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा मान प्राप्त होगा 2.02 × 10⁻20 न्यूटन, जो कि यहाँ पे पृथ्वी द्वारा लगाए गए चंद्रमा पर जो बल है उसका मान होता है। तो इस प्रकार से हमें ये न्यूमेरिकल जो है ये हल करना है। ये सूत्र आपको याद रखना है और जी का मान भी साथ में याद रखना है। जी का मान न्यूमेरिकल में दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हुआ हो सकता है, लेकिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना यही है।